मनी कंट्रोल ऐप पर फ्राइडे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे। आपके सामने अभी निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं। तो आज निफ्टी 50 में जो हाई बनाया है 22,252 का हाई बनाया और जो लो बनाया है 21,875 का लो बनाया है। आज जो है 52 वीक न्यू हाई भी लगाया 22,252 का। लेकिन आज जो मार्केट में तेजी आई ड्यू टू आईटी स्टॉक और रिलायंस के कारण से तेजी आई। आईटी स्टॉक जो थे लगभग उसमें गिरावट थी और 200 पॉइंट की तेजी 1 बजे थी और उसके बाद उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आई और 700 पॉइंट की तेजी आ गई आईटी में, जिसके कारण से निफ्टी आईटी में तेजी आई। और नास्डेक जो था टेक्नोलॉजी शेयर यूएस में जो कि फ्यूचर जो उसका चल रहा था उसके कारण उसमें भी 250-300 पॉइंट की तेजी थी मार्केट में, जिसके कारण से शॉर्ट कवरिंग आई और निफ्टी में तेजी आई, टेक्नोलॉजी शेयर में तेजी आई, आईटी में तेजी आई। और दोपहर के बाद जो रिलायंस में लगभग 30-35 पॉइंट की तेजी आई। रिलायंस जो है लगभग 9-10 पॉइंट माइनस में चल रहा था और दोपहर के बाद उसमें रिलायंस में तेजी आई, जिसके कारण से एक शॉर्ट कवरिंग आई और फिर जो है निफ्टी जो है 22,252 का हाई लगा दिया। लेकिन क्या ये तेजी कल बरकरार रहेगी? नहीं, ये तेजी कल बरकरार नहीं रहेगी। अगर कल 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुलता है तो आपको वहीं सेल करके चलना है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आपको सेल करके चलना है? इसका मैं आपको एक उदाहरण, मैं आपको एक प्रूफ देता हूं। कारण क्या है, ये आपके सामने FII DII एक्टिविटी खुल गया। यहाँ जो है FII लगभग 1400 करोड़ का सेल किया हुआ है। अगर FII नेट बाइंग में रहता तब जाके आप जिधर FII रहता है ट्रेंड उधर ही रहता है। तो कल ये मान के चलिए जो यूएस मार्केट में भी जो इवेंट था, जैसे एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला था जो कि मार्केट बंद होने के बाद आया, जिसके कारण से जो निफ्टी फ्यूचर नहीं नैस्डैक फ्यूचर में तेजी आई, डॉ में तेजी आई, जिसके कारण से भारतीय मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई और निफ्टी 50 में तेजी आई। अब वहां भी यूएस मार्केट में भी इवेंट खत्म हो गए हैं। अब एक और आपको प्रूफ देता हूं। यहाँ ग्लोबल इंडिसेज में गए और यहाँ नास्डेक देखिए, ये नास्डेक का चार्ट आपके सामने खुल गया। ये भी लगभग जो है डबल टॉप, इसका जो 52 वीक हाई है वो 16,080 का है और आज का जो हाई है 15,982 का है। ये आप उसका ऊपर में चार्ट देखिए, यहाँ टॉप लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है कि कल अगर आपको निफ्टी में गैप अप मिलता है, अगर 22,270 के आसपास अगर खुलता है, 280 के आसपास खुलता है, तो आपको वहां से पुट में पोजीशन लेना चाहिए, सेल करके चलना चाहिए। और वहां पर आप जो भी पुट खरीदे, तो कल ये वीकली क्लोजिंग भी है, कल फ्राइडे है, तो उस पुट को प्रॉफिट बुकिंग नहीं करें। आप अगर 5 लॉट खरीदते हैं, 2 लॉट खरीदते हैं तो खरीदे, लेकिन एक दो लॉट में अपना पोजीशन होल्ड करके चले, क्योंकि आने वाले वीक में एक्सपायरी वीक है। अगर पहले ही दिन अगर 200-300 पॉइंट का गिरावट हो गया एक्सपायरी में, जो ये लास्ट एक्सपायरी वीक है, पूरे एक्सपायरी गिरावट होते रहेगी और उसमें जो है जितने भी बुल है ट्रैप हो जाएंगे। और पिछले 20 दिनों में जो आपको गिरावट नहीं दिखी है, लास्ट की एक्सपायरी वीक में उससे ज्यादा आपको गिरावट दिखेगी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उससे बड़ी मतलब ये पिछले लो को भी तोड़ सकते हैं और अपने 200 मूविंग एवरेज के पास जा सकते हैं, जो कि है 44,600 के आसपास बैंक निफ्टी में है और लगभग 21,000 के आसपास है निफ्टी में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। सारे इवेंट खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे क्या बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी जो है आज का जो हाई है 47,024 का है और जो लो था 46,426 का था। इसमें भी लगभग 600 पॉइंट के रेंज में काम किया लो से हाई तक जाने में। आज जो पूरे मार्केट को और निफ्टी को और बैंक निफ्टी को जो नीचे घसीट रहा था, उसमें सबसे बड़ा योगदान था किसका? HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक का चार्ट देख लेते हैं। इसमें जो कॉल राइटर है सबसे ज्यादा जो है 1450 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, जो पिछले दिन वहां तक 54 तक गया था। वहां से इसमें बिकवाली आई और इसमें कम से कम 25-30 पॉइंट की बिकवाली आई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी में भी गिरावट आया और निफ्टी में भी गिरावट आया, क्योंकि HDFC बैंक की वेटेज ज्यादा है। तो एक बात प्रूफ हो गया है
कि एचडीएफसी बैंक में अभी कोई भी मजबूती नहीं है, एफआईआई दबा के अभी भी बिकवाली कर रहे हैं 1400 करोड़। जब तक एचडीएफसी बैंक स्टेबल नहीं होगा, बैंक जो है न्यू हाई नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो सेल करने वाले हैं जितने भी, उनके लिए कल लास्ट चांस है, बहुत बढ़िया चांस है। बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि कल अगर गैप अप खोले और आपको 47,200 या 300 के आसपास जाए तो वहीं पर आपको सेल करना है। इसके पीछे एक कारण और भी है, जितने भी बैंक निफ्टी का लगभग आईसीआई बैंक जो है ये भी लगभग अपना 52 वीक हाई डबल टॉप ट्रिपल टॉप लगा चुका है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये भी जो हाई लगाया है 1066 का लगा लिया है 52 वीक हाई, जो कि आज ही लगाया है हाई। तो इस तरीक़ा से लगभग इसी तरह सारे बैंक का लगभग अपने 52 वीक हाई चल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स अभी 52 वीक हाई नहीं चल रहा है। तो यहाँ से जो गिरावट आएगी इंडेक्स को बहुत नीचे लेके जाएगी। ये मान के चलिए कि 43,000 तक बैंक निफ्टी और निफ्टी 21,000 से भी नीचे जा सकता है। तो कल के डेट में अगर आपको गैप अप मार्केट मिलता है तो आपको सेल करके चलना चाहिए। थैंक यू।